कन्फोकल कोनिक्स का ये 7वां वीडियो, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का पहला। इस वीडियो में हम लोग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी देखेंगे कि किस शर्त पर ये लाइन इस कन्फोकल को छुएगी, स्पर्श करेगी। अ लाइन Lx प्लस My इक्वल टू n टचेज द कन्फोकल x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 1 इफ a स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू एम स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको हम प्रूव करेंगे अभी और इसे आपको याद भी रखना होगा। तो देखो, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पर बेस्ड इस रिजल्ट को हम प्रूव करते समय आपको टेंजेंसी का जनरल आइडिया देते चलेंगे। अब आप ट्रेंड होइए। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये रहा एलिप्स। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 1 कन्फोकल। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 लाइन लेते हैं तो भी ठीक था, इक्वल्स टू एन ले लिए तो भी ठीक है, इससे कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि एन का इन्वॉल्वमेंट इस कंडीशन में एन स्क्वायर ग्रुप में। तो अगर एन को हम माइनस एन कर देंगे तब भी कोई चेंज नहीं आएगा। नंबर 3, गिवन लाइन देखो, ये लाइन इसे छूना चाहती है, स्पर्श करना चाहती है। छूने का काम किसका है? टेंजेंट का। तो बड़ा सीधा कंसेप्ट है। यदि ये लाइन इसको छूना चाहती है तो ये लाइन इसके किसी बिंदु पर इसका टेंजेंट लाइन बन जाए। यही कंसेप्ट है। क्लियर हुआ आपको? ये लाइन यदि इसको छूना चाहती है तो इसके किसी बिंदु पर टेंजेंट लाइन बन जाए ये लाइन, क्योंकि छूने का काम किसका है? टेंजेंट लाइन का। तो इस पर कोई पॉइंट लो, उस पर टेंजेंट लाइन का इक्वेशन लिखो और उस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कहो कि ये दोनों दो नहीं, आइडेंटिकल है, एक ही है। यही है जनरल कंसेप्ट टेंजेंसी का। कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, कोनिक्स पढ़ रहे हैं 2D, चाहे कैलकुलस पढ़ रहे हैं, चाहे 3D पढ़ रहे हैं, वहाँ भी कंसेप्ट है। वहाँ टेंजेंट लाइन की भूमिका में कौन आ जाएगा? टेंजेंट प्लेन आ जाएगा। अब कोई प्लेन किसी सरफेस को छूना चाहता है तो वो प्लेन सरफेस के किसी पॉइंट पर सरफेस के लिए क्या बन जाए? टेंजेंट प्लेन। कंसेप्ट इज क्लियर? लेट अस मूव। लेट x1 y1 बी अ पॉइंट ऑन 2, देन x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 1। नंबर 4, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू 2, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू 2 एट x1 y1 इज एक्स स्क्वायर की जगह x1x, वाई स्क्वायर की जगह y1y रिप्लेस कर दिया जाता है। आपको सब पता है। x1x अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस y1y अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 1। नंबर 5, अब वही सब बातें करिए, वही तर्क दीजिए। इफ दिस लाइन टचेस दिस कन्फोकल देन this equation of tangent line and this equation of line must be identical। यही हम लिखने जा रहे हैं। If the line Lx plus My equal to n touches the confocal, then the equations कौन कौन से? 2 और था कौन कौन सा? ये 3, ये लाइन और ये टेंजेंट लाइन 3 and 5
3 and 5 must be identical. Must be identical. Full stop. It follows that यदि दो इक्वेशंस आइडेंटिकल हैं तो गुणांकों के अनुपात बराबर होते हैं. रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट्स मस्ट बी इक्वल. गुणांक ही बराबर होते हैं ऐसी बात नहीं होती है. कोफिशिएंट्स ही इक्वल हो ऐसी बात नहीं होती. इस चीज को आप समझ लीजिए. मान लो एक लाइन का इक्वेशन दिया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. समझ रहे हैं आप. इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए. 2ax प्लस 2by प्लस 2c इक्वल टू 0. तो लाइन की ज्योमेट्री बदल गई कि नहीं. x का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट के बराबर नहीं है. ये दो इक्वेशंस एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी ना. सभी में तो 2 से आपने गुणा कर दिया तो कोई फर्क थोड़ी पड़ा. तो उड़ा दीजिए फिर. तो जब दो इक्वेशंस एक ही लाइन को प्रेजेंट करें तो उनके कोफिशिएंट्स बराबर नहीं होते. उनके कोफिशिएंट्स के रेशियोज बराबर होते हैं. जैसे कि a/2a, b/2b, c/2c, ये सारे अनुपात बराबर है कि नहीं. तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए. जब भी दो इक्वेशंस को आप कहिए, चाहे वो दो लाइंस के इक्वेशंस हो, चाहे वो दो प्लेन्स के इक्वेशंस हो, अगर वो आइडेंटिकल है तो क्या होगा. गुणांकों के अनुपात बराबर होंगे. तो x का कोफिशिएंट इसमें क्या है. x1/a² प्लस लेमडा अपान x का कोफिशिएंट इसमें है l इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y y1/b² प्लस लेमडा अपान कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू प्योर कांस्टेंट 1 अपान प्योर कांस्टेंट n. हो गई बात. ये लाइन कन्फोकल को यदि छुएगी तो क्या होगा. यही होगा. दीज आर द कंडीशंस ऑफ टेंजेंसी. मैं प्लूरल में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस. दीज आर 3 कंडीशंस. इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना कि दीज आर कंडीशंस ऑफ टेंजेंसी, बट दीज आर इम्प्योर कंडीशंस. इम्प्योरिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, बताइए किसके प्रेजेंस के कारण ये इम्प्योर है. x1 y1 के कारण. जो शुरू में हम स्टेटमेंट लिखे थे उसमें x1 y1 नहीं था. ठीक. तो x1 y1 को हमें इसमें से रिमूव करना है. x1 y1 को रिमूव करने के लिए हमें कोई x1 y1 में एक रिलेशन चाहिए. वो इक्वेशन नंबर 4 था. ये है, देखो ये. x1 y1 को रिमूव करने का यही तरीका है कि यहां से x1 y1 निकाल के इसमें रखो. लेकिन x1 y1 नहीं निकलेगा. देखो कैसे हम x1 y1 का रिमूवल करते हैं, उसको देखो गौर से. implies that x1/a² प्लस लेमडा इक्वल टू l/n, y1/b² प्लस लेमडा इक्वल टू m/n. implies that x1² प्लस लेमडा इक्वल टू l²/n², y1² प्लस लेमडा इक्वल टू m²/n². अब इसकी वैल्यू यहां पे मिल जाएगी आपको. इंप्लाइज दैट x1² प्लस लेमडा होल स्क्वायर भी तो चलेगा भाई. यहां पे ये दोनों तरफ स्क्वायर किया ना. ये रहा. a² प्लस लेमडा का एक पावर यहां रहने दिए, एक पावर इधर कर दिए. वैसे ही b² प्लस लेमडा का एक पावर यहां रहने दिए, एक पावर इधर कर दिए. अब इन वैल्यूज को उठा करके यहां रखिए, है ना. पुटिंग दीज वैल्यूज इन 4.
Putting these values in 4, we obtain 4 में क्या था, this प्लस दिस इक्वल टू 1, यानी कि एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू एन, एंड वी गेट द फाइनल रिजल्ट ए स्क्वायर प्लस लेमडा मल्टीप्लाइड बाई एल स्क्वायर plus b square plus lambda multiplied by m square equal to n square. This is the condition of tangency for the given line to touch a given confocal. इसके बाद आपको हम ये बताएंगे कि कोई लाइन दी गई है, अब वो कन्फोकल्स के सिस्टम में घुस करके स्पर्श करना चाहती है, तो कितने मेंबर्स को वो स्पर्श करेगी, अब हम इसकी बातचीत करने जा रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे कि वो सिर्फ एक मेंबर को टच कर पाएगी बस, तो इसको हम थ्योरम के रूप में आपको दे रहे हैं। वन एंड ओनली वन कोनिक of a confocal system will touch a given straight line, will touch a given straight line। कन्फोकल के सिस्टम माने फैमिली, परिवार का सिर्फ एक सदस्य किसी दी हुई रेखा को छुएगा। अब कन्फोकल रेखा को छुए लाइन को या लाइन कन्फोकल को छुए, बात बराबर है ना। इस छुआ छुई में कंफ्यूजन तो नहीं है ना। ये डस्टर है, मैं इसको छू रहा हूं, तो कह दो कि हथेली ने डस्टर को छुआ या कह दो डस्टर ने हथेली को छुआ, बोथ आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि एक दी हुई लाइन कन्फोकल सिस्टम के सिर्फ एक सदस्य को छूती है, ठीक ना। प्रूफ स्टार्ट बिल्कुल वैसे, पहले एलिप्स लिखा करो, फिर कन्फोकल लिखा करो। एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 1। नंबर 2 कन्फोकल्स Lx प्लस एम वाई इक्वल टू एन, गिवन लाइन। तो लगभग हर क्वेश्चन में मैं ऐसे शुरुआत करता हूं, ये तरीका आपको सिखा रहा हूं मैं, स्टार्ट लेने का तरीका। अब आप कहिए कि ये लाइन अगर इसको छूती है तो क्या होगा, किस शर्त पे छुएगी। द कंडीशन फॉर टेंजेंसी, द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, the condition of tangency for the line Lx plus my equal to n to touch the confocal is, क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू एम स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर। अभी जो हम लोग कंडीशन निकाले थे, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, सूत्र है, समझिए। इसका इस्तेमाल हम कहीं भी डायरेक्ट कर सकते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि ये लैम्डा में एक घात का समीकरण है। दिस इज 1 डिग्री इक्वेशन इन लैम्डा।
गिविंग ओनली वन वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा में 1 डिग्री का इक्वेशन है तो लेमडा के कितने मान देगा? वन एंड ओनली वन। यही सब मैं लिखने जा रहा हूं। इट इज 1 डिग्री इक्वेशन इन लेमडा कामा गिविंग वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ लेमडा। अब बात को सोचिए, तर्कों से सोचिए। ये लाइन कन्फोकल को छुए इसके लिए ऐसा होना जरूरी है। चूंकि ये लेमडा में 1 डिग्री इक्वेशन है इसलिए लेमडा का सिर्फ 1 मान देगी। यानी कि जब ये लाइन कन्फोकल को छूने चली तो लेमडा के 1 मान के लिए बस टचिंग हो रहा है, लेमडा के 1 मान के लिए। यानी कि सिर्फ वो 1 सदस्य को छुएगी कन्फोकल सिस्टम के। 10 Lx plus My equal to n touches one and only one confocal conic, one and only one confocal conic। अर्थात इसी को हम यूं कह दें कि वन एंड ओनली वन मेंबर ऑफ द कन्फोकल सिस्टम टचेस दिस लाइन। वन एंड ओनली वन मेंबर ऑफ द कन्फोकल सिस्टम या कन्फोकल फैमिली विल टच द गिवन लाइन। हो गया, यही प्रूव करना था। किसी दी हुई लाइन को कन्फोकल सिस्टम का, कन्फोकल फैमिली का केवल एक सदस्य छुएगा, एक से ज्यादा लोग नहीं छू पाएंगे, केवल एक सदस्य छुएगा। इसके पहले वीडियोस हम लोग 6 वीडियोस पढ़े, लगभग सभी में बड़े हेवी प्रॉब्लम्स थे, इसलिए ये वीडियो थोड़ा छोटा। अगले वीडियो में हम इसी पर बेस्ड 2 एग्जाम्पल्स बताएंगे, दोनों बहुत बेहतरीन हैं। दोनों ही ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि अगर आप कभी उसको नहीं किए हैं, उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो अचानक करना पड़ेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये चैप्टर छोटा जरूर है, लेकिन इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो थोड़े से क्या बहुत ट्रिकी हैं। वो ट्रिक अगर दिमाग में क्लिक कर गया तो आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर ले जाएंगे, नहीं तो दिक्कत होगी। सॉल्व तो हो ही जाएगा, समय ज़्यादा लगेगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रोक रहे हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इसके पहले क्या पढ़े थे? टेंजेंट लाइन का इक्वेशन लिखना और उस पर आधारित एग्जाम्पल्स। टेंजेंट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करते हैं? पॉइंट x1 y1 पर अगर इक्वेशन लिखना है, एक्स स्क्वायर की जगह x1x, वाई स्क्वायर की जगह y1y, 2xy की जगह xy1 प्लस x1y, 2x की जगह x1 प्लस x, 2y की जगह y1 प्लस y रिप्लेस कर देते हैं। ठीक। अब आप कहेंगे ये सब आइडिया सर आया कहाँ से? तो इसके लिए आपको प्लेलिस्ट देखना होगा, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन 2 डायमेंशंस। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक बहुत बड़ा चैप्टर है ये। वहाँ पे इसका जवाब मिलेगा। जब हम x1 y1 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डिराइव करेंगे, फिर उसको एक खास फॉर्मेट में सेट करेंगे, फिर उस सेटिंग को देख करके दिमाग ये कहेगा अरे इसको तो डायरेक्ट हम लिखने के लिए ये कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह x1x, वाई स्क्वायर की जगह y1y, 2xy की जगह xy1 प्लस x1y, 2x की जगह x1 प्लस x, 2y की जगह y1 प्लस y रिप्लेस कर दें और चट से हम इक्वेशन लिख लें। ओके, थैंक यू।